सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है 3D ज्योमेट्री और इस वीडियो से हम अपना टॉपिक नंबर 7 शुरू करेंगे जो कि है लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन टू लाइंस। हमारे पास दो गिवन लाइंस होंगी और एक लाइन फाइंड करनी है जो उन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन नंबर 56 है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 1 2 -4 एंड परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस। तो यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में टू लाइंस दिए हुए हैं। इक्वेशन देखते हैं। पहले लाइन की इक्वेशन है 8i कैप माइनस 19j कैप प्लस 10k कैप प्लस लेमडा, 3i कैप माइनस 16j कैप प्लस 7k कैप। और दूसरे लाइन की इक्वेशन है 15i कैप प्लस 29j कैप प्लस 5k कैप प्लस म्यू, 3i कैप प्लस 8j कैप माइनस 5k कैप। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो लाइंस गिवन है। एक ऐसी लाइन फाइंड करनी है जो इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट से पास कर रही है। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2015 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने इक्वेशंस लिख दिया। पहली लाइन को इक्वेशन 1 माना और दूसरी लाइन को इक्वेशन 2 माना। पॉइंट को ए मान लिया। लेट ए पॉइंट का नाम है 1 2 -4। अब हमें फाइंड क्या करना है, तो कार्टेशियन और वेक्टर दोनों इक्वेशन फाइंड करना है उस लाइन के जो लाइन 1 और 2 के परपेंडिकुलर है और ए से पास कर रही है। तो शुरू करते हैं। ऑन कंपेयरिंग द गिवन लाइंस विद इक्वेशंस 1 एंड 2 विद द स्टैंडर्ड वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन, स्टैंडर्ड वेक्टर फॉर्म इक्वेशन। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि लाइन 1 और लाइन 2 जिनके इक्वेशन है वो वेक्टर फॉर्म में है। तो हमने पहले भी कंपेयर किया था। तो वैसे तो वेक्टर फॉर्म होती है r = a प्लस लेमडा बी, पर दो लाइंस के लिए हम लोग को a1 b1 a2 b2 चाहिए होता है। तो पहली लाइन को हमने कंपेयर किया r = a1 प्लस लेमडा b1 और दूसरी लाइन को हमने कंपेयर किया a1 a2 प्लस म्यू b2। ठीक है, तो ये a1 हो जाएगा, ये b1 हो जाएगा, ये a2 हो जाएगा और ये b2 हो जाएगा। तो जब हमने कंपेयर किया तो हमें a1 a2 b1 b2 मिल जाएगा, पर यहाँ हमें यूज़ है सिर्फ b1 b2 का। ठीक है, तो ये b1 हो गया, ये b2 हो गया। ठीक है, अब b1 b2 है क्या, तो b1 b2 वो वेक्टर्स हैं जो गिवन लाइंस के पैरेलल हैं। मतलब ये जो है आपका 3i कैप माइनस 16j कैप प्लस 7k कैप, ये एक ऐसा वेक्टर है जो इस r के पैरेलल है, इस लाइन के। और 3i कैप प्लस 8j कैप माइनस 5k कैप, ये ऐसा वेक्टर है जो इस r के पैरेलल है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इन दोनों पैरेलल वेक्टर्स के एक वेक्टर निकालते हैं जो परपेंडिकुलर है, और दो गिवन वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालने के लिए हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब क्योंकि ये दोनों वेक्टर जो b1 b2 है वो उस लाइन के पैरेलल हैं, तो जो वेक्टर b1 b2 के परपेंडिकुलर आएगा वही वेक्टर दोनों लाइंस के भी परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, इसलिए हमने ऐसा किया। तो फ्रॉम 3 से हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 24i कैप प्लस 36j कैप प्लस 72k कैप। 12 कॉमन ले सकते हैं तो b की वैल्यू आ जाएगी वेक्टर b की 12 × 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। आगे बढ़ते हैं। नाउ b इज परपेंडिकुलर टू बोथ b1 एंड b2। ऑल्सो द रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू द गिवन टू लाइन्स 1 एंड 2। देयरफॉर द रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू b और पैरेलल टू दिस। ठीक है, तो अब b1 b2 क्या है, उसके परपेंडिकुलर है वेक्टर b। ठीक है, और b1 b2 उन दोनों लाइंस के पैरेलल है। मतलब ये जो वेक्टर b है वो उन दो लाइंस के परपेंडिकुलर है, और हमें भी एक ऐसी लाइन चाहिए जो उन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर है। तो हमारी लाइन जो हमें चाहिए और वेक्टर b क्या हो गए, पैरेलल हो गए। ठीक है, तो द रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू वेक्टर b और पैरेलल टू दिस। ठीक है, और दिस। ठीक है, क्योंकि 12 तो हमारा कांस्टेंट है, तो जो वेक्टर फॉर्म है वो ये है। ठीक है, तो इसके पैरेलल है। अब हमें एक ऐसा वेक्टर मिल गया जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन के पैरेलल है, और हमारी रिक्वायर्ड लाइन किस पॉइंट से पास करती है, जो पहले का टॉपिक हो गया। हम देखे थे अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। तो हमें एक ऐसी लाइन फाइंड करनी है जो इसके पैरेलल है और इससे पास करती है। तो हम ये निकाल सकते हैं। वेक्टर फॉर्म क्या होता है, a प्लस लेमडा बी। तो इसका पोजिशन वेक्टर क्या हो जाएगा, i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, और ये आपका पैरेलल है तो लेमडा प्लस ये वेक्टर जो पैरेलल वेक्टर होता है उसको लेमडा के साथ लिखते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर इक्वेशन। पोजीशन वेक्टर ऑफ a लिख दिया हमने। कार्टेशियन इक्वेशन के लिए क्या करते हैं, वेक्टर इक्वेशन को xi कैप प्लस yj कैप प्लस k कैप प्लस zk कैप से कंपेयर करते हैं। ठीक है,
तो ये हमारा वेक्टर इक्वेशन था। आर की जगह लिख दिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, फिर इसको हमने आई कैप जे कैप के कैप कॉमन लेके इक्वेशन को ऐसे लिखा, ठीक है। फिर हम लोग कंपेयर कर लेंगे कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स, तो हमारा क्या आ जाएगा, लेमडा की वैल्यू x-1/2, y-2/3, z+4/6। ऐसे हम लोग करते हैं कन्वर्ट वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन में, ठीक है। अब लेमडा LHS कॉमन है तो RHS कॉमन होगा, तो x-1/2 इज इक्वल टू y-2/3 इज इक्वल टू z+4/6 विच इज़ द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो हमने वेक्टर इक्वेशन भी निकाल ली और कार्टेशियन इक्वेशन भी निकाल ली, ठीक है। यहाँ हमारी वेक्टर इक्वेशन है, ये रही है ना, और ये हमारी कार्टेशियन इक्वेशन है, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 2, -1, 3 एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन्स। तो दो लाइन्स है जिनके परपेंडिकुलर है, उनकी इक्वेशन देख लेते हैं। पहले लाइन की इक्वेशन है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस लेमडा 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप एंड, और दूसरे लाइन की इक्वेशन है 2i कैप माइनस जे कैप माइनस 3k कैप प्लस म्यू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। तो ये दो लाइन्स की इक्वेशन होगी हमारे पास। ऑब्टेन इट्स इक्वेशन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म। तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है पिछले क्वेश्चन जैसा। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2014 में 4 मार्क्स का पूछा गया था। तो ये सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। तो वेक्टर इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको। द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन इज r इज इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा माइनस 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। और कार्टेशियन इक्वेशन में जब आप कन्वर्ट करिएगा, क्योंकि दोनों इक्वेशन पूछी गई है, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन इज 2 - x/6 इज इक्वल टू -y-1/3 इज इक्वल टू z-3/6, या आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं x-2/-6 इज इक्वल टू y+1/-3 इज इक्वल टू z-3/6। जनरली हम लोग वेक्टर मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखते हैं, पर कभी कभी हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन्स विद इक्वेशन। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो दो इक्वेशन दी हुई हैं वो किसकी दी हुई हैं, कार्टेशियन फॉर्म की इक्वेशन दी है। पिछले क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो इसके और इससे पहले क्वेश्चन में आपका वेक्टर फॉर्म दिया हुआ था। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द लाइन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन्स विद द इक्वेशन। तो दोनों लाइन की इक्वेशन क्या है, x+2/1 इज इक्वल टू y-3/2 इज इक्वल टू z+1/4, और दूसरे लाइन की इक्वेशन है x-1/2 इज इक्वल टू y-2/3 इज इक्वल टू z-3/4। और ये जो लाइन है वो पास करती है पॉइंट 1, 1, 1 से। ऑल्सो फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स। तो एंगल भी हमें फाइंड करना है। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2020 में 6 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 58 से कंटिन्यू करेंगे।